नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर पेट एग्जाम 2021 को लेकर है। पेट एग्जाम 2021 आप लोगों की किस्मत का ताला है। अगर आपने पेट क्वालिफाई कर लिया तो आपके भविष्य का द्वार खुल जाएगा, यानी कि आपके किस्मत का ताला खुल जाएगा और आपको नौकरी मिल सकती है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि हम पेट क्वालिफाई कर लेंगे तो क्या गारंटी है मुझे नौकरी मिल जाएगी? मैंने कहा है कि आपको नौकरी मिल सकती है, या गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि परसेंटाइल के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के एग्जाम में आपको बुलाया जाएगा और आपको यह भी मालूम होगा कि ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आती है तो उसमें फिजिकल डायरेक्ट होगा। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आती है तो उसमें टाइपिंग होगा। तो आगे की जो प्रक्रिया भर्ती नियमावली में दी गई है उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। सवाल है, पेट एग्जाम में कोई क्राइटेरिया होगा जिस तरह से सी टेट में होता है, यूपी टेट में होता है, तो इस तरह से कुछ भी नहीं रहने वाला है जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जल्द ही एक अहम बैठक की जाने वाली है एनआईसी के साथ आवेदन प्रक्रिया को लेकर। आपके जहन में सवाल था कि आवेदन प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हो रहा है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं अगले सप्ताह बैठक होगी, उसके 5 से 8 दिनों के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। सवाल है, क्या पेट क्वालिफाई करना आसान है? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पेट क्वालिफाई करना आसान नहीं है। और पेट के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी और प्राप्त हुई है कि पेट की परीक्षा 4 से 5 दिन तक चल सकती है। सेंटर की जहां तक बात है, सेंटर आपके जिले में आपको दिया जाएगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जिले में सेंटर नहीं मिल पाता है, अगर आप बस्ती के रहने वाले हैं या गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो अगर आप बस्ती के रहने वाले हैं मान लेते हैं, तो आपको फैजाबाद सेंटर मिल सकता है, सिद्धार्थनगर सेंटर मिल सकता है, संत कबीर नगर सेंटर मिल सकता है। आपके मंडल में ही आपको सेंटर दिया जाएगा। आप इसको मानकर चलिए, जो मुझे जानकारी मिली है उसी के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। या तो आपसे जुड़े हुए जिले में आपको सेंटर दिया जाएगा, जैसा कि जहां से आपका बॉर्डर समाप्त होता है जिले का, उसके बाद जो जिला पड़ेगा उस जिले में सेंटर दे दिया जाएगा, लेकिन आपको बहुत दूर नहीं भेजा जाएगा। पेट एग्जाम के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया होगी लगभग 25 से 28 दिन चलेगी, जो जानकारी प्राप्त हुई है। समयानुसार स्थिति परिस्थिति के अनुसार आवेदन की तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा मई माह में कराने की तैयारी है। आयोग का विचार है कि हम 15 जून के पहले परीक्षा को कंडक्ट करा लेंगे और जुलाई के अंतिम या अगस्त माह में परिणाम घोषित कर देंगे। सितंबर माह से नई भर्ती का विज्ञापन जारी होना शुरू हो जाएगा। अब भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी या भविष्य की बात है। आपको मालूम होगा कि भविष्य में आने वाली भर्तियों में सीईटी को भी एलिजिबल कर दिया गया है, तो सीईटी प्लस पीईटी वाले आ जाएंगे तो कंपटीशन तगड़ा होगा। और जो पीईटी का आयोजन होगा उसमें कम से कम 35 लाख से 60 लाख कैंडिडेट भाग लेंगे। परीक्षा कितने दिन चलेगी? 4 से 5 दिन चलेगी, 2 शिफ्ट में। आप सोचिए कि 60 लाख में चयन केवल 35,000 का होना है। अगर आप पेट से चूक जाते हैं तो आपका चयन नहीं होगा। आने वाली 1 वर्ष तक किसी भर्ती में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। केवल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट देखेंगे, जिसके संबंध में मेरे द्वारा आपको बार बार बताया जाता है। आप लोग कहेंगे कि पेट वापस हो जाता, पेट वापस हो जाता तो अच्छा रहता, तो मैं आपसे को बताना चाहता हूं, घर में बैठकर कहने से कुछ भी नहीं होता है। अगर घर में बैठकर कमेंट करेंगे और कहेंगे पेट वापस हो जाता तो बहुत अच्छा होता, पेट वापस नहीं होगा तो हम वोट नहीं देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लागू हो जाएगा सो लागू हो जाएगा। हाँ, सत्ता परिवर्तन के बाद पेट को रद्द किया जा सकता है, लेकिन जब तक सत्ता है और वर्तमान सरकार के द्वारा पेट का आयोजन कराया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान सरकार का कहना है कि पेट की परीक्षा कराने से पारदर्शिता आएगी और भर्ती में तेजी आएगी। तो पेट भी हो जाए, उसके बाद भी देख लिया जाए कि पेट की परीक्षा कराने में पारदर्शिता कैसे आती है और भर्ती में तेजी कैसे आती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सहित उत्तर प्रदेश की जितनी भर्तियां हैं, अगर हम 100% भर्तियों को मान लें, एक मोटा आंकड़ा, तो कम से कम
85% भर्तियों का पेपर आउट हो जाता है, कुछ ना कुछ आरोप लग जाते हैं और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 90% भर्तियों का मामला कोर्ट में चला जाता है कोर्ट का आशीर्वाद लेने के लिए। अगर कोर्ट से पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है। इसमें सत्ता पक्ष को भी लाभ मिलता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो लंबे समय तक लटका हुआ रहता है और आप मानकर चलिए कि भर्तियां हमेशा चुनाव के इर्द गिर्द ही पूरी की जाती हैं। तो यह शासन सत्ता की प्रक्रिया है और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, एक बार पेट हो गया, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो भर्ती से वंचित होंगे। आपकी एज भी ओवर हो सकती है क्योंकि 2021 में जितने पदों पर भर्ती की बात की गई है 35 से 50,000 पदों पर भर्ती की बात की गई है। आप मानकर चलिए कि 2021 में विज्ञापन आने के बाद 2023 में ही भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और 25 में भर्ती पूरी होगी, फिर चुनाव आ जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इसके लिए संघर्ष करें। अगर पेट वापस हो जाते तो अच्छी बात है, नहीं तो पेट का नोटिफिकेशन आ जाता है क्योंकि अगले सप्ताह बैठक होने वाली है, जो जानकारी मिली है एनआईसी से। उसके बाद आवेदन प्रक्रिया को लेकर मंथन होगा, प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, तो इन सभी विषयों पर विचार विमर्श होगा। उसके बाद नोटिफिकेशन बैठक के बाद अधिकतम 8 से 10 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। तो कितने लोगों को लगता है कि पेट की परीक्षा भविष्य के लिए सही है? जितने लोगों को यह बात सही लगती है या सोचते हैं कि पेट परीक्षा कराने से पारदर्शिता आएगी, भर्ती जल्द से जल्द पूरी होगी, तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2016 से लेकर कितनी भर्तियों को कंप्लीट किया है और 2016 से लेकर अब तक जितनी भर्तियों का विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी किया गया है, प्रत्येक भर्ती में कितने कैंडिडेट हैं, क्या उस कैंडिडेट के आधार पर कोई भी भर्ती 1.5 से 2 साल के अंदर पूरी हो गई है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि पेट होना चाहिए, जैसा कि समाचार पत्रों में आप लोग पढ़ते होंगे। कई छात्रों का कहना है कि पेट बहुत अच्छा है। तो पेट कैसे अच्छा है, पेट किस कारण से अच्छा है, पेट में कौन सी ऐसी खासियत है जिससे भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी हो जाएगी, इसके संबंध में आप लोग जानकारी दें। क्या आपको अगर एक भर्ती में अवसर मिलता था, आपका सिलेक्शन नहीं होता था, दूसरी भर्ती के लिए अप्लाई करते थे, तो क्या पेट क्वालिफाई करने के बाद तो आपको अवसर मिलेगा, लेकिन अगर आप पेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो क्या आपको दोबारा अवसर दिया जाएगा? तो कई अहम सवाल हैं और इस सवाल का जवाब आपको देना है। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, इससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।